नमस्कार, जोहार। बात बाकी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जिस पर अमूमन लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन यह सवाल इतना जरूरी हो चला है कि यह आम लोगों से एकजुट होकर मुखर होते हुए सवाल उठाने की अपील करता है। दरअसल देश में एक प्रभु वर्ग है। यह प्रभु वर्ग के आगे देश के बाकी नागरिक दोयम दर्जे के हो गए हैं। यह प्रभु वर्ग और कोई नहीं, देश के राजनेता हैं। इन राजनेताओं और आम नागरिकों में दोहरा मानदंड है। इन राजनेताओं के आगे आम नागरिकों से भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं। आइए इस भेदभाव की एक के बाद एक कड़ी हम खोलते हैं। अगर कोई सांसद या विधायक दोनों सदनों से रिटायर होता है तो उसे दोनों सदनों की पेंशन मिलती है। लेकिन अगर कोई आईपीएस अफसर या आईएएस अफसर या कोई सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उसके बाद राजनीति में जाकर अगर वो विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं और फिर पूर्व भी हो जाते हैं, तो उन्हें या तो नौकरी या फिर राजनेताओं वाली पेंशन ही मिलती है। जबकि राजनेताओं के साथ ऐसा नहीं है। और हां, अगर कोई आम आदमी जो नौकरी पेशा है, अगर दो नौकरियों में है तो उसे भी किसी एक नौकरी की ही पेंशन मिलती है। जबकि राजनेताओं को दोहरी पेंशन लेने का हक यहां पर मिला हुआ है। अगर कोई विधायक रहते हुए सांसद का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, तब उसे सांसद का तो वेतन मिलता ही है, उसे बतौर पूर्व विधायक पेंशन भी मिलती है। इसी तरह अगर कोई विधायक भी हैं और सांसद भी हैं और बाद में पूर्व भी हो गए, हार गए चुनाव, तो उन्हें दोनों सदनों की पेंशन मिलती है। ऐसा भी है कि आप दोनों सदनों की पेंशन लेते हुए फिर से चुनाव लड़ते हैं और मंत्री बन जाते हैं। विधायक बनने के बाद या फिर सांसद बनने के बाद केंद्र में या विधायक बनने के बाद राज्य में, तो मंत्री पद का तनख्वाह तो आपको मिलेगा ही। उसके बाद आपको दोनों सदनों, चूंकि पूर्व विधायक भी रहे, पूर्व सांसद भी रहे, तो उसका भी पेंशन उनको मिलता है। देश की जिस संसद ने 60 साल की उम्र तक काम करने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन खत्म करने का प्रावधान किया था, उसी संसद का कोई एक दिन के लिए भी सदस्य बन जाता है तो उसे आजीवन भारत सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है। अब दूसरे भेदभाव की बात करते हैं। कोई विचाराधीन कैदी जेल में रहते हुए लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ सकता है, उम्मीदवार बन सकता है, लेकिन कोई विचाराधीन कैदी उस विधानसभा या लोकसभा चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकता है। इसी तरह एक सांसद सदन के बाहर अगर रिश्वत ले लेता है तो उसके खिलाफ कहीं मुकदमे हो सकते हैं, लेकिन संसद के भीतर मतदान करने के एवज में अगर रिश्वत लिए जाते हैं तो उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ऐसा ही झामुमो सांसद रिश्वत कांड में हुआ था। राजनेताओं और देश के आम नागरिकों के बीच भेदभाव की एक मिसाल और देख लीजिए। अगर कोई राजनेता जो विधायक हो, सांसद हो या कोई भी, जिसे 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है, तब इस परिस्थिति में वह 8 साल के बाद फिर से चुनाव लड़ने के बाद विधायक और सांसद बन सकता है। लेकिन कोई सरकारी कर्मचारी जिसे सजा होती है, तब उसकी नौकरी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाती है। वैसे 74 सालों में देश के नागरिकों से बढ़ते जा रहे इस भेदभाव के खत्म होने की आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बीते साल यानी 5 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उससे उम्मीद जगती है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक राजनीतिक व्यक्ति भी नागरिक हैं और एक नागरिक के रूप में वे समान नियमों के अधीन हैं। यह बात कहकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी सामयिक जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली है।
और तो और 5 अप्रैल 2023 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर कोई व्यक्ति चाहे तो ऐसे मामले को लेकर जनहित याचिका दायर कर सकता है। बहरहाल, आज जिस सड़े गले सिस्टम पर बात हो रही है, यह 74 साल की देन है और इन 74 सालों में किसी नेता को इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई कि एक राजनेता और एक आम नागरिक, इनके बीच कैसे कैसे भेदभाव है। दरअसल पूरी सियासत में एक सिंडिकेट हावी है और बहुत सक्रिय है और इस सिंडिकेट का पूरा काम नेताओं के ठाठ को कायम रखना है। उसकी पूरी कवायद इसी में सिमटी हुई है। अब ऐसे में आम नागरिकों के सवाल उठाएगा कौन? उनकी दुश्वारियां, उनकी मुश्किलों के इर्द गिर्द पूरा सन्नाटा है। ऐसे में इस सन्नाटे को चीरने के लिए एक जनगर्जना की जरूरत है। फिर मिलेंगे। इससे पहले कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।